हेलो। सो कल तक हम पढ़े थे नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। नंबर्स में एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था, ताकि आप घर पे वो चीज़ें फिर से पढ़ लेना। पहला चीज़ में पढ़ा था कि 1 से लेके n तक नंबर यदि जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा हमने पढ़ा था स्क्वायर जोड़ने का। इसका हमने क्या पढ़ा था, इसका क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, क्यूब का। इसका हमने क्या पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, सम संख्या का जोड़, 2 + 4 + 6 + n तक। ठीक है। इसका हमने क्या पढ़ा था, सम संख्या का जोड़ क्या था, n/2 + 1। ठीक है। और पांचवा क्या था, विषम संख्या, 1 + 3 + 5 n। इसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा ये 5 फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब नेक्स्ट चीज इसमें जो पढ़ाएंगे वो देखते हैं क्या है। अच्छा, अब एक तरह का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एग्जाम में या जो बुक्स में है वो देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए पहले क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों में 24 का अंतर है। इन दोनों अंकों का योग 102 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है। अब देखिए, 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 11 हो गया, 12 हो गया, ऐसे करके 99 तक, यही हुआ 2 अंकों की संख्या। अब देखिए, जैसे 99 लेते हैं तो इन दोनों अंकों की संख्या का अंतर क्या है, 9 - 9 0। इसमें दोनों अंकों के अंतर क्या है, 1 - 2 1 है। ठीक है। माना पहली संख्या x, ठीक है, वैसे हम क्या मान लेंगे, माना दूसरी संख्या क्या है, y। तो क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों में 24 का अंतर है, मतलब x - y = 24। ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। एक क्वेश्चन लिखा ना जाए कि 2 अंकों की एक संख्या कि दोनों अंकों में 24 का अंतर, ये कभी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन क्या होगा, 2 अंकों की 2 संख्या है जो दोनों संख्याओं का अंतर 24 है। ठीक है। और दोनों अंकों का योग 102 है। ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है इन दोनों अंकों का योग 102 है, तो x + y कितना है, 102 है। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें से घटा है, यानी x में से y घटा है, तो x बड़ा संख्या हुआ, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो x कितना हो जाएगा, 2x,
y और माइनस वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 63। तो बड़ी संख्या क्या हो गया, x 63 हो गया। ठीक है, अब छोटी संख्या पूछा होता तो क्या करते हम, किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते, जैसे x प्लस वाई क्या है, 102 है, x का वैल्यू यहां पर रख देंगे 63 प्लस वाई बराबर 102। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 102 माइनस 63, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, y का वैल्यू कितना हो गया, 39। तो बड़ी संख्या क्या हो गया, 63। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको बनाएंगे। क्वेश्चन दे दिया, इसको हम कैसे करेंगे, क्या कह रहे हैं कि दो अंकों वाली दो संख्याओं का अंतर 60 है। जैसे मान लो कि एक संख्या होता 90 और दूसरा होता 30, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाता, 60, ठीक है। लेकिन यदि दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ रहा है 120, ठीक है। तो ये तो गलत है, मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता नहीं है, देखो, तो हम मान क्या लेंगे, माना पहली संख्या कितना, x, ठीक है, दूसरी संख्या कितना मान लेंगे, y, ठीक है। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 60 है, अंतर मतलब घटाव, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 60 है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 200 है, संख्याओं का योग x प्लस वाई, ये कितना है, 200 है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x और x 2x, और 200 और 60 कितना हो गया, 260 हो गया। इसको काट देंगे 130, x का वैल्यू कितना आ गया, 130 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कितना है, 60, x का वैल्यू हम यहां पे रख देंगे 130 माइनस वाई बराबर 60। अब क्या हो जाएगा, 130, 60 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर y इधर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 130 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70। y का वैल्यू क्या हो गया, 70। y का वैल्यू कितना आ गया, 70, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, मान लो मैं कह रहा हूं कि दो अंकों वाली संख्या लिखो। तो जैसे मान लो 45 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक, और इसको क्या बोलते हैं, दहाई अंक, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, ये संख्या कैसे बनता है 45, ये दो अंकों की संख्या कैसे होता है, इसको क्या करते हैं कि जो दहाई का अंक होता है, इकाई मीन्स क्या होता है, जैसे 1 0, दहाई मीन्स 2 0, ऐसे ही होता है ना, जैसे 100 लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 45 को कैसे लिखते हैं, जो दहाई का अंक है उसमें हम 10 से गुना करते हैं, ठीक है, और इकाई के अंक में हम क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस 5, ये कितना हो गया, 45। ये समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही मान लो मैं बोलूं 123, तो 123 को क्या लिखेंगे हम,
इकाई दहाई, दहाई मीन्स 10, तो 10 से गुना करते हैं। इकाई मीन्स 1 से गुना करते हैं। सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100 होता है, तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 100। इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ 1 में 100 से गुना कर दिए। इकाई दहाई मतलब 10 से गुना कर दिए, तो 2 गुने 10, और इकाई यानी 3 गुने 1। अब इसको जोड़ो, 1 गुने 100 100, 2 गुने 10 20, और 3 गुने 1 3। ये कितना हो गया 123। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बोल दूं 65, 65 को तोड़ के लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, इकाई और दहाई। तो दहाई में हम क्या करते हैं बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई, दहाई मीन्स होता ही 10, इकाई मीन्स होता है 1, तो 5 गुने 1, देखो आ गया 65। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो अगला जो मैं चीज बताऊंगा वो इसी तरीके से इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, दिया नहीं कि 45 है कि 55 है, कोई भी क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो माना इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई अंक क्या है, y है। ठीक है, तो संख्या क्या हो गया, संख्या क्या होगा। अब मैं बोला था आपको ना कि जैसे 45 है तो कैसे बना था, तो 4 जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुना कर देते हैं, और जो इकाई का अंक है उसमें 1 से गुना कर देते हैं, तो यह आ जाता है 45। ठीक है, वैसे हम यहां पे करेंगे, दहाई का अंक क्या है, y है, तो y में हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, प्लस इकाई का अंक क्या है x, तो x में हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x, ये हमारा संख्या हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मान लो बोलेगा कि 3 अंकों वाली संख्या, तो कैसे हो जाएगा, 3 अंकों वाली संख्या के लिए हम कैसे करेंगे, देखो माना इकाई अंक कितना x, माना दहाई अंक y, और सैकड़ा अंक कितना हो गया z। अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या में बताया था जैसे मान लो है 425, तो हम क्या करते हैं, जो सैकड़ा है 4 उसमें हम सैकड़ा से गुना करते हैं, जो दहाई का अंक है उसमें हम किससे करते हैं, दहाई से गुना करते हैं, इकाई का अंक जो है उसमें हम इकाई से गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 400 प्लस 20 प्लस 5, ये कितना हो गया 425। वैसे ही हम करेंगे, सैकड़ा का अंक क्या माने हैं हम लोग, हमें पता नहीं है तो हम x y z मानते हैं, सैकड़ा का अंक क्या है z, तो क्या करेंगे हम z गुने 100, दहाई का अंक क्या है y गुने 10, और इकाई का अंक क्या है x गुने 1, तो ये क्या हो जाएगा संख्या 100z प्लस 10y प्लस x, ये हो गया हमारा संख्या। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बार बार ये देखे, ये समझे, नहीं फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे कॉल करके जब भी मैं मिलूं आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, ठीक है, तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। माना इकाई अंक क्या है x है, ठीक है,
दहाई अंक क्या है, y है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, मैं अभी बताया था दहाई अंक वाले को 10 से गुना कर देते हैं और इकाई अंक वाले को 1 से गुना कर देते हैं, ये हो गया संख्या। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या, ये होगी दो अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर क्या मतलब इकाई का जो अंक है वो दहाई के हो जाएगा और दहाई वाला इकाई का अंक हो जाएगा। मतलब एक संख्या तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा संख्या क्या बनेगा, जिसमें इकाई का अंक y हो जाएगा और दहाई का अंक y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ा सा ये टफ है। क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब ये दहाई अंक जो है वो इधर चला जाएगा और इकाई अंक इधर आ जाएगा। मतलब दूसरी संख्या के इकाई अंक क्या हो जाएगा, अंक पलटना मतलब क्या, जैसे आपके पास एक किताब है और मेरे पास एक किताब है, मैं बोलो पलट दो, तो मतलब मेरा किताब आपके पास चला जाएगा और आपका किताब मेरे पास चला जाएगा। तो वही कह रहा है अंकों के पलटने पर, मतलब इकाई का अंक जो x है वो अब दहाई का अंक बन जाएगा और जो दहाई का अंक y है वो इकाई का अंक बन जाएगा। तो दूसरी संख्या का इकाई अंक का क्या हो जाएगा, इकाई अंक पहले x था पलट गया, तो अब इकाई अंक क्या हो जाएगा y। ठीक है, और दूसरी संख्या के दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक y है, इकाई अंक x है, तो इसका इकाई अंक सब दहाई अंक हो जाएगा, तो मतलब x हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दहाई अंक वाले को हम 10 से गुना करते हैं, x गुने 10 प्लस इकाई अंक को हम y से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10x प्लस y, ये क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया था, दूसरी संख्या 10x प्लस y। अब क्या कह रहे हैं, दो अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर। अब कह रहे हैं कि इस संख्या और इस संख्या का अंतर कितना है, 45 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ये कितना दिया हुआ है 45 दिया ना, पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है। पहली संख्या क्या है 10y प्लस x माइनस दूसरी संख्या क्या है, जो दूसरी संख्या ब्रैकेट में हम लिख देंगे 10x प्लस y, ये कितना है 45, ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब ये 10x है प्लस माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस गुने प्लस माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 45। ये 10y है, इसमें से एक y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y, और ये x है और ये माइनस 10x है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9x बराबर कितना हो गया 45। 9 कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स 45, y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 45 बटे में 9 5, y माइनस एक्स कितना हो गया 5। पूछा क्या, देखिए तो क्या पूछा है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर, उस संख्या के अंक क्या है x और y, अंतर ही तो पूछा है, निकल गया 5, यही आंसर है। आप ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन में एक दो और करा दूंगा, नहीं समझ आता है इसको पॉज करिए, फिर से सुनिए, फिर से समझिए। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, दो अंकों के किसी संख्या तथा उस संख्या के पलटने पर प्राप्त संख्या का अंकों का योग 66 है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या मान लेंगे,
माना इकाई अंक कितना है x, ठीक है, दहाई अंक कितना है y। तो संख्या क्या हो जाएगा, मैं बोला था ना कि जो दहाई अंक है उसमें 10 से गुना करेंगे तो y गुने 10, और जो इकाई अंक है उसमें 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 10y प्लस x। ये क्या हो गया पहली संख्या। पहली संख्या, ठीक है। अब कह रहा है उस संख्या का अंक पलटने पर, उस संख्या के पलटने पर, ठीक है, तो दूसरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, जो इसका दहाई है वो इकाई हो जाएगा यानी y हो जाएगा, और दूसरी संख्या का दहाई अंक क्या हो जाएगा, पलट गया, जो उसका इकाई अंक हो गया यानी x हो गया, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो गया, दहाई वाले में 10 से गुना करेंगे x गुने 10, और इकाई अंक में क्या करेंगे हम 1 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस y। ये क्या हो गया, ये हो गया दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या निकल गया। अब क्या कह रहे हैं कि दो अंकों किसी संख्या तथा उस संख्या के पलटने पर संख्या का योग 66 है। मतलब ये संख्या और जो नया संख्या बना दोनों को जोड़ने पर 66 है। तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये कितना है 66 है, ठीक है। पहली संख्या क्या है 10y प्लस x, दूसरी संख्या क्या है 10x प्लस y बराबर 66। 10y और y कितना हो गया 11y, x और 10x कितना हो गया 11x बराबर 66। 11 कॉमन हो गया, यहां बच गया y, यहां बच गया x, ये कितना हो गया 66। ये कितना हो जाएगा y प्लस एक्स कितना हो जाएगा 66 बटे में 11 6, तो y प्लस एक्स कितना हो गया 11, यही तो पूछ रहा है। तो उस संख्या के अंकों का योग, संख्या ये है, अंक क्या है x और y, तो x प्लस y क्या हो गया 11 हो गया।